तो भाई और बहनों, ये परमेश्वर ने तीनों गुणों के उपासकों का स्वभाव बताया है। अब संत रामपाल जी के भक्तों का स्वभाव कैसा होना चाहिए, आप जी खुद विचार कर सकते हैं। इसलिए इन तीनों देवों की पुजारियों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। नंबर 3, अब सतगुण श्री विष्णु जी के पुजारियों की कथा सुनाता हूं। एक समय हरिद्वार में हर की पौड़ियों पर कुंभ का मेला लगा। उस अवसर पर तीनों गुणों के उपासक अपने अपने समुदाय में एकत्रित हो जाते हैं। गिरि, पुरी, नागा, नाथ ये भगवान तमोगुण शिव के उपासक होते हैं तथा वैष्णव सतगुण भगवान विष्णु जी के उपासक होते हैं। हर की पौड़ियों पर प्रथम स्नान करने पर दो समुदायों नागा तथा वैष्णवों का झगड़ा हो गया। लगभग 25,000 त्रिगुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के पुजारी लड़कर मर गए। कत्लेआम कर दिया। तलवारें, छोरों, कटारी से एक दूसरे की जान ले ली। सूक्ष्म वेद में कहा है कि तीर, तपक, तलवार, कटारी जम दर जोर बधावे हैं। हर पैड़ी हर हेत न जाने, वहां जा तेग चलावे हैं। काटे शीस नहीं दिल करुणा, जग में साध कमावे हैं। जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। अब भाइयों और बहनों, उन त्रिगुण उपासकों में जिन्होंने हरिद्वार हर की पैड़ियों पर ऐसा कुकर्म किया और 25,000 साधक आपस में एक नहाने को लेकर लड़ मरे। भाइयों और बहनों, उन त्रिगुण उपासकों में और वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, इन कोऑर्डिनेटरों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। यदि जरा सी समझदारी हम सत्सेवकों ने ना दिखाई होती, यदि गुरुदेव भगवान के वचन को हम सत्सेवकों ने भी तोड़ दिया होता, यदि गुरुदेव के ज्ञान को आधार हम सत्सेवकों ने भी ना बनाया होता, तो सन 2014 बरवाला कांड के बाद आज वर्तमान में ना जाने कितने भगत संत रामपाल जी के आपस में कट कट के मर जाते। क्योंकि आप सबको पता है कि ज्ञान आधार को लेकर सतगुरु रामपाल जी की संगत में वर्तमान में 2 ग्रुप हो चुके हैं। एक ग्रुप का नाम है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और दूसरे ग्रुप का नाम है साध संगति, सत्सेवक भाई बहन। ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। हम तो केवल ज्ञान और अज्ञान के हिसाब से लड़ते हैं, लेकिन वो लोग लठों से लड़ते हैं, तलवारों से लड़ते हैं, बंदूकों से लड़ते हैं। हम लोग जहां जहां भी साध संगतियां करते थे, संगत में मैसेज डालकर, साध संगति में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरुदेव के परिवार वाले, ये कोऑर्डिनेटर, ये वहां पर भक्तों को मरने मारने के लिए भेज दिया करते थे, लड़ाई झगड़ा करने के लिए भेज दिया करते थे, साथ संगतियां रुकवाने के लिए। भाइयों और बहनों, हमने हमेशा इन लोगों की मार पिटाई खाई। यदि हम लोग भी इन सतलोक आश्रम वालों की तरह नंगे हो जाते, अपने गुरुदेव की वचन की, अपने गुरुदेव के ज्ञान की अगर कोई शर्मा शर्मी ना करते, तो भाइयों और बहनों, दोनों ग्रुपों में आज वर्तमान में कई हजारों की संख्या में कट कट करके भगत मर चुके होते, कट कट के। जैसे हरिद्वार हर की पैड़ियों पर तीनों गुणों के उपासक मर गए थे। लेकिन यहां सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने सत्सेवकों पर दया बख्शी, मालिक ने हमें सद्बुद्धि दी और हम हमेशा सहनशीलता में रहे। हमने धैर्य का प्रदर्शन किया, हमने शील, संतोष, विवेक का प्रदर्शन किया। हम भगवान से डरने वाले हैं कि यदि हमारे गुरुदेव हमारी किसी भी हरकत से नाराज हो गए तो हम घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। गुरुदेव के परिवार को तो गधा बनना है, धनाना की गलियों में घूमना है, लेकिन भाई हमने तो सतलोक की गलियों में जाना है। हम अपने गुरुदेव भगवान को देख कर चले कि जब हमारे गुरुदेव भगवान ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए लोगों की मार खाई, जेल सही, पिटाई खाई, गालियां खाई, तो भला फिर हमें अपने ही गुरु भाइयों की पिटाई खाने में क्या हर्ज है। और गुरु भाइयों को तो छोड़िए, गुरु बहनें भी मार पिटाई करने में पीछे नहीं रही। सन 2018 के लास्ट में राजस्थान के देवली में सत्संग था, साथ संगति हो रही थी। उसी समय सतलोक आश्रम वाले गाड़ियां भर के लठ ले लेकर और माता बहनों को आगे कर दिया, और माता बहनें हम सत्सेवकों के गुप्तांग पर पैरों से मार रही हैं। बड़ी मुश्किल से परमात्मा ने दया बख्शी
लेकिन हम सतसेवकों ने किसी प्रकार का कोई झगड़ा उनके साथ नहीं किया। उनकी मार पिटाई खाकर, उनकी गालियां खाकर, मुजदास को भी 5-10 उन लोगों ने मारा। एक भगत और था मेरे साथ में, उसको भी उन्होंने 2-4 थप्पड़ मुक्के मारे। और उसके बाद में जैसा भी था, हम तो अपने सिर पर हाथ लगा के नीचे झुक गए। उन्होंने मारना था मार लिया, पीटना था पीट लिया। उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए और पुलिस आ गई। तो इस प्रकार भाइयों, बहनें भी पीछे नहीं रही हैं। कर्म फोड़ने में हमारी गुरु बहनें भी कम नहीं रही हैं। तो बताइए भाइयों और बहनों, त्रिगुण उपासकों में और सतगुरु रामपाल जी के उपासकों में भला क्या अंतर रह गया? कत्लेआम हो जाता यदि हम साथ संगत वाले भाई बहन अपने गुरुजी से डरकर उनकी मर्यादाओं को फॉलो ना करते। तो यदि हम भी इन राक्षसों की तरह नंगे हो जाते कि आओ देखेंगे, तो भाई और बहनों कत्लेआम हो जाता, कत्लेआम। तो वर्तमान में भी भाई और बहनों राक्षसों की कोई कमी नहीं है। हे धर्मदास, उपरोक्त सत्य घटनाओं से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में क्या कहा है? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहा है। भाई और बहनों, बरवाला कांड 2014, यदि सतगुरु रामपाल जी भगवान उस घटना को हल्के में ना टालते तो यही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, यही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरु जी का परिवार लाखों भक्तों को बलि पर चढ़ा देता। बलि पर हरिद्वार में तो केवल उस समय 25,000 ही आपस में लड़ झगड़ के मरे थे। बरवाला आश्रम में बरवाला कांड के समय तो लाखों मरते, लाखों। ट्रकों के ट्रक लाशों के भर भर के जाते। ऐसा मंजर राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वालों ने, गुरुदेव के परिवार वालों ने, इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने ऐसा माहौल बनाकर खड़ा कर दिया था। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आपको बरवाला कांड के समय सतलोक आश्रम के मीडिया प्रभारी, उस समय के मीडिया प्रभारी राज कपूर उर्फ प्रीतम दास का। जब कोर्ट के आदेश से पुलिस प्रशासन संत रामपाल जी को लेने के लिए आया तो उसने स्पष्ट कह दिया कि अगर संत रामपाल जी खुद भी पुलिस प्रशासन के साथ में हिसार की तारीख पर या चंडीगढ़ की तारीख पर जाना चाहेंगे तो हम 1 लाख लोगों की लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। भाई और बहनों, कहने का मतलब है यदि परमात्मा दया ना करते, ये तो सतगुरु समर्थ है, इसलिए घटना को हल्के में टाल दिया। मात्र 6 ही मौतें हुई, अन्यथा 600 मौतों से ऊपर का आंकड़ा जाता। ट्रकों के ट्रक लाशों के भर के जाते, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा तो पूरी तरह से राक्षस स्वभाव को धारण कर चुका था। उनके अंदर भगत का कोई लक्षण नहीं था, पूरी तरह से काल प्रेरित थे। काल ने महाभारत जैसा मंजर करवाना था। ये तो सतगुरु की दया हुई जो हल्के में टल गया। सुनिए हमारे बड़े बड़े परम भक्तों के स्टेटमेंट। संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ प्रशासन ने यदि कानून की आड़ लेके, न्यायालय का भय दिखा के यदि कोई उन्हें फंसाने का प्रयास किया, उन्हें गिरफ्तार करने का बीमारी की हालत में प्रयास किया, तो हम अपनी जान देकर उसका विरोध करेंगे। और उसके बावजूद यदि संत रामपाल जी महाराज भी इस हालात में खुद न्यायालय जाना चाहें तो संत रामपाल जी महाराज को भी हमारी 1 लाख लोगों की लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। ये आज हमने निर्णय लिया है सर। इसलिए किसी भी सूरत में 17 तारीख तो क्या, उससे आगे भी हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी झूठे मुकदमे में न्यायालय में उपस्थित नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा हैं। 1 लाख लोग, ये 25 लाख भारत के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वो सब के सब मरना पसंद करेंगे अन्याय